हमेशा एक चीज याद रखना कि टीचर्स का सम्मान अपना सम्मान। आप अगर अपने दोस्त से टीचर्स की बुराई करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर कमी देखी जाती है। आप किसी इंसान की बुराई करेंगे तो अगला आपके मन में क्या कहेगा जाके तीसरे से, क्या वो क्या है, बहुत चुगलखोर है। भले ही वो कैसा हो लेकिन वो दूसरे के लिए हमेशा। दूसरी बात, क्लास मॉनिटर जो है, अभी तक मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बड़ी क्लास के लोग असेंबली करा रहे हैं। तो आज से चारों हाउस कैप्टन के ध्यान दीजिए, चारों हाउस कैप्टन अपनी अपनी लिस्ट ले लीजिए, वहाँ से मैं लिस्ट अवेलेबल करा दूंगा आपके हाउस में जितने लोग हैं, और आप असेंबली की टीम बनाइए। ठीक है, असेंबली की टीम बनाइए और इसमें कंफ्यूजन मत लीजिए। जैसे ग्रीन हाउस में बच्चे कम हैं लेकिन मैंने उसको पूरा कर दिया है, तो उन बच्चों को ग्रीन हाउस वालों को याद रखना है, ये मेरे ग्रीन हाउस में। ठीक है, तो आप टीम बनाइए कि इस दिन प्रेयर कौन कराएगा, इस हाउस में कितने, वो हाउस का टर्न खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरे हाउस का टर्न आएगा। हर दिन आप हाउस बाय 4 हाउस दिन से हमारे पास 6 दिन है, उसी हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें कराने के लिए ये सब आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, क्लास मॉनिटर सबकी जिम्मेदारी समझ गए। आपको किसी को मारना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है, बस क्या करना है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा बदमाशी करे, मारपीट करे, ठीक है, अगर टीचर के पास शिकायत पहुंचती है तो टीचर के पास नहीं पहुंचेगी, किसके पास पहुंचेगी, हाउस कैप्टन से। ठीक है, और हाउस कैप्टन अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता तब हमारे तक बात, वहाँ बात नहीं होती। क्योंकि अगर हम सक्षम हैं सब कुछ सॉल्व करने के लिए, हम दूसरे को क्यों कहेंगे। और हर महीने की 2 तारीख को आपको फर्स्ट पीरियड लेना है। ठीक है, अब मैं एक चीज और फ्री करता हूँ, जिसको ये सेशन अटेंड करना होगा वही आएगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, और क्लास 5th के ऊपर, क्लास 5th से लोग आएंगे, 5th से ऊपर क्लास 5th 6 7 8 9 10 12 11 12 नहीं बनना है। हमें ऐसी मिसाल बननी है कि अगर हम 12th में रहें तो हमारी सीट यहाँ रहे, ये कैटेगरी तय करनी है। हम किसी के लिए आइडियल बने। अगर कोई बच्चा आके हमसे कहे कि सर मैं आपकी तरीके से बनना चाहता हूँ, कि मेरे लिए गर्व की बात, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं जिससे बच्चा मुझे फॉलो करता है। वैसे आज से आप लोग को ये चीज तैयार करनी है कि बच्चे ये कहें कि मुझे आपके जैसा बनना है। हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, हम हर चीज हमारी अच्छी होनी चाहिए, कोई हमें उंगली न करे, कोई हमारे ऊपर ऐसे भी करके उंगली न उठाए कि तुम्हारे अंदर यू आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वीकनेस। ठीक है, तो आज से ये संकल्प कर लो, दिस इज अ प्रॉमिस टू ऑल दैट आई नेवर डू एनी सच और एनी थिंग्स व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल इन स्कूल। दिस इज अनदर मैटर कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू मी, आई एम ऑलरेडी रेडी फॉर दैट। ठीक है, सो आज से हम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अपने आप को हम बदलना शुरू करेंगे, क्योंकि आज से अगर हम बदलाव शुरू करेंगे तो ही हमारे अंदर बदलाव आ पाए। और किसी को कोई समस्या होती है, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट रिपोर्ट टू मी व्हाट हैपेंड, आई ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ओके, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हम लोगों ने देखा है अभी, from today onwards, all the class monitors and the house captains, you are try to speak English among us, that we can follow their English patterns to all these boys. Okay, हम आज से ये तैयारी करेंगे, हम खुद आपस में बात करेंगे, भले ही टूटी फूटी बात करेंगे। और दूसरी बात, कोई किसी पर हंसेगा नहीं। अगर कोई इंग्लिश में बात करता है
तो कोई किसी पर हंसेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने सुना होगा ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात थे सिर पर पड़त निशान। एक रसरी है, अगर कंटिन्यू उस पर आ जा रही है तो वो भी क्या करती है, अपने लिए एक रास्ता बना देती है, अपनी छाप वहाँ छोड़ जाती है। तो देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको इम्पॉसिबल मत समझिए, आई एम पॉसिबल, दैट इज आई एम पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कहा जाता है ना कि हर चीज असंभव सा होता है, असंभव नहीं होता है। लोग कहते हैं कि पत्थर के ऊपर पेड़ नहीं जमते ना, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि प्रकृति भी पत्थर के ऊपर पेड़ को जमा देती है। तो कोई भी चीज इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, हमेशा आई एम पॉसिबल, मैं उसको तैयार हूँ हमेशा करने के लिए। ठीक है, चलो आज का सेशन बस इतना ही। अगली बार से हर महीने की 2 तारीख को हम लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, और उसका अरेंजमेंट कौन करेगा, जैसे कुछ आज अरेंजमेंट क्लोज कर दो, कुछ आज ऐसा अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि राज को मॉनिटर बनाया गया है कैप्टन होने के बावजूद भी, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। एक बार ताली बजा दो। ठीक है, और एप्रिसिएशन लगभग सबके लिए होता है, और हमने चुना ही आपको इसलिए है कि आप एप्रिसिएशन में आगे रहें, और इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को चुना गया है कि आप लोगों को नेतृत्व दिया गया है। अब आप लोग को अपने आप को मेंटेन करना है हर चीज़ से, पढ़ाई से लेके आपका काम सबसे पहले पूरा होना चाहिए, ताकि कोई टीचर ये नहीं कहे कि ये मॉनिटर है, ये हाउस कैप्टन है, किसी का काम नहीं पूरा है। आपका काम पूरा होना, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस हम क्यों कह रहे हैं, सुन लीजिए। आप शादी बारात में जाते हैं, सब लोग शादी अटेंड करते हैं, और सब ये चाहते हैं कि हम शादी में सबसे अलग दिखें और सबसे अच्छे दिखें। ये मन की भावना है कि नहीं? ये मन की भावना है ना? तो हम अपने आप को अच्छा दिखने के लिए अच्छे से अच्छा ड्रेस खरीदते हैं, अच्छे से अच्छा परफ्यूम खरीदते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें करते हैं जिससे हम सबसे अच्छा दिखेंगे। तो हमें अपने स्कूल लाइफ में भी तो ऐसा दिखना चाहिए ना कि हम सबसे अच्छे दिखें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन ग्रूमिंग करना है। ग्रूमिंग का पार्ट इसलिए आ रहा है कि जब आप यहाँ से निकल के अदर इंडस्ट्री में आएंगे तो वहाँ सबसे पहले ग्रूमिंग पार्ट ही देखा जाए। लोग ये सोच रहे हो सर इतने बड़े हुए आप उससे गाड़ी से दिखती नहीं, इसलिए नहीं दिखती है कि जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता था वहाँ आपका अपीयरेंस पहली बार मायने रखता है। आपको ये नहीं देखा जाएगा आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन, आपको ये देखा जाएगा कि आप दिखते कैसे। बहुत एजुकेटेड आदमी हो, बहुत अमीर आदमी हो, अगर उसका कपड़ा फटा हुआ है, गंदा हुआ है, मैला कुचैला पहना हुआ है, ठीक है, तो क्या आप उसको पसंद करेंगे? लेकिन अगर एक भिखारी ही क्यों ना हो और वो वेल ड्रेस्ड है तो आप उसको जेंटलमैन समझेंगे। सही बात है। तो हमारा जो पहला अपीयरेंस होना चाहिए वो बेहतरीन होना चाहिए। कोई देखे तो ये कहे कि हाँ यार ये मॉनिटर है स्कूल का, ये वाइस कैप्टन है, ये कैप्टन है, उसका लुक ऐसा होना चाहिए। तो फर्स्ट अपीयरेंस में तो आपका ड्रेसिंग सेंस बेहतरीन होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हम 500 रुपये की जीन्स खरीदेंगे, क्या 500 रुपये का जूता नहीं खरीद सकते? ये बात सोचने वाली है कि नहीं? तो हमें अपना फिजिकल अच्छा, लोग शिकायत करते हैं ड्रेस पहनने में, तो ड्रेस क्यों होता है? ड्रेस एक सिमिलरिटी के लिए होता है, ताकि कोई भी उसमें छोटा बड़ा या कोई भी ऐसा ना लगे कि ये बाहर से आया है। तो ये सब हमारी पर्सनल ग्रूमिंग जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरी चीज, बाल रखने के लिए स्टूडेंट लाइफ में हमको लगता है कि बाल जो हमारे होने चाहिए एकदम स्टूडेंट की तरह होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा बाल बड़ा है, हम कितने भी अच्छे पढ़ने लिखेंगे, कितना भी हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, लेकिन अगर हमारी हेयर स्टाइल खराब है तो लोग हमें एक ही संज्ञा देंगे लोग। ये बात मानते हो कि नहीं? एकदम कहेंगे कि किसी काम का नहीं है, फर्स्ट अपीयरेंस इसका गड़बड़ है। तो हमें एक स्टूडेंट के लिए पहले तैयार होना। आपको स्टाइल मारने के लिए 12th के बाद बहुत समय पड़ा है, आप खुल के अपनी ज़िंदगी में, लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ हमें सिखाया जाता है। और सबसे अच्छी बात तुम लोग के लिए है कि तुम लोग 550 बच्चों में से 40 बच्चे यहाँ ऐसे बच्चे बैठे हैं
जिनको कुछ जिम्मेदारी दी गई है, उनको इस स्कूल का एक हिस्सा माना गया है। और आने वाले समय में ये बता दे रहा हूँ कि टीचर से ज़्यादा क्लासों को आप रन करेंगे, आपकी एक अलग पहचान होगी और मैं कोशिश करूँगा कि उससे बेहतरीन पहचान देने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। और ये मेरे हिसाब से नहीं, मैं आपके भविष्य की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप स्मार्ट देखेंगे तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ, आप अच्छा पढ़ेंगे तो मेरा कोई स्वार्थ। तो जब मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपको निस्वार्थ कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, तो उसको ज्ञान को लेना जरूरी है। आजकल दुनिया में फ्री की चीज़ें कुछ नहीं है, आपकी शिक्षा भी आपको फ्री नहीं मिल रही। जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पी लिया उसको दुनिया में कोई हराने वाला नहीं। वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया पर राज किया है, पूरे भारत को उसने एक संविधान दिया है। वो भी अकेला था, उसके पास भी 200 ग्राम का दिमाग था जितना हमारे पास है, उसके पास भी 24 घंटे ही थे, उसके पास भी वही दिन रात था जो हमारे पास दिन रात है। लेकिन उसने एक अलग पहचान बनाई है और आज बच्चे बच्चे के जुबान पर उसका नाम है। और ये स्कूल ही था जहाँ से उसको सिखाया गया था पढ़ना लिखना, और कोई जगह तो थी नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने जिस प्रकार सीखा था, अगर आपके साथ वैसा व्यवहार हो जाए तो आप वायलेंट हो जाएंगे, झगड़ा करेंगे और आप आपराधिक श्रेणी में चले जाएंगे। उस व्यक्ति को क्लास से बाहर कोने बैठाकर पढ़ाया जाता था। अगर जिसको नहीं पता होगा वो बाबा साहेब की जीवनी पढ़ेगा, अम्बेडकर जी की जीवनी पढ़ेगा, उसको पता। और आप तो उससे बेहतरीन, उसके पास बैठने के लिए अपने घर से वो टोरा लेके जाया करते थे और आपके लिए डेस्क मेज सारी सुविधाएं आपके माँ बाप ने करा। वो महंगी से महंगी फीस आपको देते हैं ताकि आपका भविष्य बनने के लिए अच्छा दो बहुत। अगर जिस दिन आप अपने पापा के पास बैठेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आपका जीवन कैसे कटा है, तो ये 101% है कि आप जब जानेंगे तो आपके आंखों से आंसू निकलेंगे, क्योंकि उनके जीवन में ये क्षण आया होगा कि उन्होंने एक टाइम खाना नहीं खाया होगा, लेकिन अपने परिवार के लिए उन्होंने कुछ न कुछ किया। लेकिन जब आज वो आपकी हरकतों पर सुनेंगे तो उनको कैसा फील होगा। इसलिए हमें सबसे पहले किसको बदलना है? अपने आप को बदलना है। ये तो एक सच्चाई थी जो मैंने बता दिया। अब आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से यहाँ से शुरू होगी, ठीक है? परसों है चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे में बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपसे पूछूंगा, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप 40 लोग एक अलग क्राइटेरिया तय करके यहाँ पर पहुँचे और हर महीने एक बार इसी तरीके से एक पीरियड के लिए आपको मैं बैठाऊंगा और आज से आप एक डायरी बनाएंगे और किसी को कुछ क्लास में कुछ नहीं कहेंगे, बस सिर्फ ऐसे बच्चों का नाम नोट करेंगे जो विदाउट ड्रेस आते हैं, जो डिसिप्लिन तोड़ते हैं। आप उनको एक हाथ में नहीं मारेंगे या कुछ कहेंगे नहीं। जो विदाउट ड्रेस आते हैं, यानी जो किसी भी तरीके से एक डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, आप उनका नाम लिखेंगे, ठीक है? आप एक एक डायरी बनाएंगे, अपना नाम, उनका नाम लिखेंगे, उनसे कुछ नहीं कहेंगे कि मैं आपका नाम लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? और एक चीज़ और, अगर हम किसी की बुराइयों को छांटते हैं तो हमें अच्छाइयाँ भी छांटनी है। और ऐसे बच्चों का भी नाम एक साइड में लिखेंगे जिनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं आती, जो पढ़ने में अच्छे, जो क्लास में शांत रहते हैं, जो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, ऐसे बच्चों का भी नाम लिखेंगे। क्यों? तो जब अच्छा काम करेंगे तो अवार्ड भी मिलेगा। और आज से ये तय करने की जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग को अवार्ड देने के लिए मैं, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अवार्ड देने के लिए मैं, मेरी नज़र आप पर रहेगी और आपकी नज़र किस पर रहेगी? अगर कोई गलती करता है, क्लास में झगड़ा करता है, तो आपको निष्पक्ष न्याय करना होगा। और अब इस मामले को, झगड़े के मामले को या किसी की गाली गलौज के मामले को सुलझाने के लिए कोई टीचर नहीं खड़ा। कौन खड़ा होगा? क्लास मॉनिटर और हाउस कैप्टन खड़े होंगे। और एक चीज और, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग गलती करोगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। पनिशमेंट आपको भी मिलेगी और यही लोग डिसाइड करेंगे कि क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। यानी हमें अपने आप को इस स्कूल से एकदम अलग करके रखना है
ताकि हम पर कोई उंगली ना उठाए। और यकीन मानो कि आने वाले 4 साल में अगर आपने ऐसा कर लिया तो जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप अगर 10 लोग के बीच में रहेंगे तो आपकी एक अलग पहचान है। क्यों? तब तक आप इतने डिसिप्लिन हो रहेंगे कि हर लोग आपको पसंद करेंगे। और इस तरह अपने आप को बनाना बहुत जरूरी है। हमारी छवि गलत न बने, हमारी छवि हमेशा अच्छी बननी चाहिए। और अगली बार से जब आप आएंगे, जब आप लोग को बुलाया जाएगा तो अपने साथ एक डायरी और एक पेन लेके आएंगे, क्योंकि इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जो अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ें याद रहती तो लोग बिगड़ते नहीं। ठीक है? आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, स्कूल से पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत हो, आपकी अपनी एक ज्यूरी है, मान के चलिए कि आपकी अपनी एक पूरी टीम है, आप ये डिस्कशन कर सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में हमको दिक्कत हो रही है, इस क्लास के बच्चों को इस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, आप इस दिक्कत को दूर करिए। अब सोचिए मैनेजमेंट का कितना बड़ा पार्ट आप लोग के हाथों में, लेकिन आप लोग आज तक नहीं समझ पाए कि हाँ हमको करना क्या है। किसी को पता था कि हमको हाउस कैप्टन क्यों बनाया गया है, हेड बॉय क्यों बनाया गया है, हेड गर्ल क्यों बनाया गया है? इसलिए नहीं पता था कि आज तक आप लोगों को किसी ने बताया नहीं। ठीक है? और सबसे बड़ी बात, 14 तारीख आ रही है, 14 चिल्ड्रंस डे है। चिल्ड्रंस डे में आप लोग की खास जिम्मेदारी